Hello, welcome to my YouTube channel Informative Spot. In this session, we will discuss an example based on reduced form. How to find the reduced form of a given discriminant. मैंने आपको रिड्यूस फॉर्म पहले भी सिखाई थी कि कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन आज हम जो रिड्यूस फॉर्म फाइंड कर रहे हैं वो हमें कैसे फाइंड करनी है, वो एक डिस्क्रिमिनेट गिवन होगा तब कैसे फाइंड करनी है, राइट। क्योंकि जब मैंने आपको पहले करवाई थी तो पहले क्या था कि रिड्यूस फॉर्म फाइंड करनी थी, लेकिन तब क्या था कि जो हमारे पास फॉर्म गिवन थी, एबीसी टाइप की फॉर्म गिवन थी, तब रिड्यूस फॉर्म फाइंड करनी थी। लेकिन अब डिस्क्रिमिनेट गिवन है तो कैसे करनी है, आइए सॉल्व करते हैं इसको कैसे करनी है। अब आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी हैं, रिड्यूस फॉर्म क्या होती हैं, रिड्यूस फॉर्म के बेस पे जो थ्योरम्स करवाई थी, सो दैट आप इसको इजीली सॉल्व कर सकोगे। आपको ध्यान में होंगे वो टर्म्स जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। इसको डिस्क्रिमिनेट डी इज इक्वल टू -23 गिवन है। डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल टू -23। डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इज इक्वल्स टू -23। ये वैल्यू गिवन है। अब हमारे पास इसको नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो जो डिस्क्रिमिनेट है वो क्या है, ओड। अगर डिस्क्रिमिनेट अगर हमारा ओड है तो जो b की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, ओड वैल्यू होगी, राइट। वो भी हम कौन सी वैल्यू लेंगे, b की ओड वैल्यू लेंगे। अब मैंने आपको कल ही एक थ्योरम करवाई थी, जो b का मोड होता है हमारे पास वो लेस देन इक्वल्स टू होता है a, राइट। और जो a होता है वो लेस देन इक्वल्स टू होता है √d/3 के। ये थ्योरम करवाई थी मैंने आपको। तो यहाँ से a इज लेस देन इक्वल्स टू √d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, d की वैल्यू -23/3। ये वैल्यू आ गई अब हमारे पास। यहाँ पे जो a होता है हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू जो d होता है, जो यहाँ पे d होता है वो d कौन सा होता है, एक्चुअली -d की फॉर्म में होता है। और यहाँ पे जो d है वो -23 है, तो यहाँ पे आप माइनस लगा सकते हैं। अगर आपके पास -d की वैल्यू नहीं है, यहाँ से आप d की वैल्यू नहीं -d की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, वो आपका एक d होगा, राइट। तो यहाँ पे जो d पुट करोगे वो पॉजिटिव d पुट करोगे, दैट इज 23। कल ही आपको थ्योरम करवाई थी, उसमें जो हमने एबीसी लिया था उसका डिस्क्रिमिनेंट लिया था -d, राइट। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, -23। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया, 23, राइट। ऐसे करना है। अब आपको थ्योरम पता होगी तो आप ये अच्छे से समझ सकेंगे कि यहाँ पे d23 क्यों लिया अब हमने, क्योंकि थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, जो d है वो हमारा वो पहले ही नेगेटिव है और एक और नेगेटिव आएगा तो +23 बन जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई अब, b। तो b क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 23/3, और 23/3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट लेस देन इक्वल्स टू 3 होती है। तो यहाँ से b की वैल्यू का मोड क्या आ गया, लेस देन इक्वल्स टू 3। अब b हमें क्या लेना है, और सॉरी लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं होता, यहाँ पे लेस देन 3 आ गया। b की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 3, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पे इक्वल होता है। यहाँ पे b की वैल्यू 3 के अप्रोक्सीमेट नहीं है, 3 से कम है, तो लेस देन 3 आएगा यहाँ पे, राइट। तो b का मोड क्या आ गया, लेस देन 3। और यहाँ पे जो b का अगर मोड लेस देन 3 है, हमें b की वैल्यू क्या लेनी है, और तो लेस देन 3 मतलब यहाँ तो वैल्यू 1 होगी, या 2 होगी, या फिर 3 होगी। 3 हमें लेनी नहीं क्योंकि इक्वल साइन नहीं है, तो b की वैल्यू कौन कौन सी रहेगी, 1 या 2। लेकिन 2 क्या है, इवन, तो b के मोड की वैल्यू सिर्फ हमारे पास क्या रह गई, 1। तो b का मोड की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब यहाँ से हमने b निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना होगा, किसकी वैल्यू निकालोगे, अब हम ac की वैल्यू निकालते हैं। ac की क्यों, क्योंकि ना तो हम a की निकाल सकते हैं ना c की, ऐसे डायरेक्ट ac की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन में b की वैल्यू पुट करनी है अब आपको। जैसे b स्क्वायर है हमारे पास -4ac है इज इक्वल टू कितना है, -23। और b का मोड 1 है, b स्क्वायर चाहे 1 है -1, दो वैल्यूज देगा, मतलब b की वैल्यू कितनी आ जाएंगी यहाँ से, 1 और -1। अब यहाँ पे चाहे 1 पुट करो चाहे -1, रिजल्ट तो वही 1 ही रहेगा हमारे पास। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1, राइट। 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 - 4ac इज इक्वल -23। तो 1 + 23 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ac। तो ac की वैल्यू कितनी आ गई अब हमारे पास, 6।
AC की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो रिड्यूस्ड फॉर्म होती है उसकी कंडीशन यही होती है ना, AC में क्या होता है कि जो A होता है वो लेस देन C होता है और इक्वल टू C में होता है, राइट। तो लेस देन इक्वल टू C। अब हमें ऐसी कंडीशन बनानी है A लेस देन क्या हो हमारे पास, इक्वल टू C। जो कंडीशन आएंगी वो क्या आएंगी, जब A और C की वैल्यू प्रोडक्ट करें तो 6 आए, तो वो कौन कौन सी टर्म बनेगी हमारे पास, एक तो बन सकती है 1 इंटू 6, क्योंकि 1 इंटू 6 होगा, ये वैल्यू A की और ये C की है, कुछ ऐसी लेनी है जो C हो बड़ा हो A से। और सेकेंड टर्म क्या लिख सकते हैं, 2 3 से 6, वो भी 2 3 से 6 होता है। अब हमने यहाँ पे 3 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 3 क्या हो गया, A बड़ा हो गया C से, ये तो फॉल्स है क्योंकि हमने ये वाली टर्म्स लेनी है कंडीशन के अकॉर्डिंग। रिड्यूस फॉर्म तो वही होती है जिसमें A लेस देन इक्वल्स टू C होता है, रिड्यूस फॉर्म बनानी थी। अब यहाँ पे देखिए कि जो B क्या आ गया, 1 -1 आ गया, अब AC की वैल्यू भी आ गई, तो हमें पेयर कौन सा चाहिए होता है, ABC की फॉर्म चाहिए होती है, राइट। इफ अगर B क्या है हमारे पास 1, राइट, अगर B 1 है तो जो रिड्यूस फॉर्म्स हमें मिलेंगी वो कौन कौन सी होंगी, A की वैल्यू है ये, C की वैल्यू है, राइट, 1, फिर B की वैल्यू 1, फिर C की वैल्यू 6 एंड 2 1 और 3, ये हमारी होगी रिड्यूस्ड फॉर्म्स। इफ अगर हमारे पास जो B है वो कितना है, -1। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर B क्या है हमारे पास -1, तो जो 1 और 6 है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट क्यों होगा, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो कंडीशन होती है रिड्यूस्ड फॉर्म की हमारे पास, वो कंडीशन क्या होती है कि जो B होता है ना वो ग्रेटर देन होता है -A और लेस देन इक्वल्स होता है A में, राइट। और यहाँ पे जो B की वैल्यू है वो कितनी है, -1, और यहाँ पे जो माइनस ऑफ A की वैल्यू है वो भी कितनी होगी, -1, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल का साइन नहीं होता, मीन्स ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, मतलब ये तो टर्म आएगी, तो ओनली टर्म कौन सी रह जाएगी, 2 A की वैल्यू, B की वैल्यू -1 और 3। तो जो हमें फॉर्म्स मिल गई वो फॉर्म्स कौन कौन सी आ गई, अब हमारे पास ये 3 फॉर्म्स आ गई, 1 1 6 2 1 3 एंड 2 -1 और 3। ये जो 3 फॉर्म्स हैं ये क्या है, हमारी रिड्यूस्ड फॉर्म है, किसकी, एक डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू क्या है, -23। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। गाइस अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।